एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, तैयार हो? आज का जो टॉपिक है ना 2.5 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 8 मार्क का जो क्वेश्चन है या तो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस है या तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं। और जी हाँ, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ना बच्चों, ध्यान से वो दूंगा हैशटैग लीगल चीट। जी हाँ, ये वो हैशटैग लीगल चीट है जो एग्जाम में आपके साथ रहेगी। और एंड तक देखना बेटा, आपको आंसर बाय हार्ट लिक्विड फॉर्म में कराने आया हूं भैया। लिक्विड में स्मूथ, आराम से पढ़ना नहीं चाहे तो भी अंदर गटक जाओगे। जी हाँ, तैयार हो जाना पढ़ने के लिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये साल जो मैंने प्रिडिक्ट किया आपके लिए इनिशियल, जहाँ स्टार्टिंग से ही मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ कि भैया हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। और उसमें हमने ऑलरेडी ओन कैपिटल का जो ये शेयर वाला पार्ट है, जी हाँ, वो कंप्लीट कर लिया है। क्या होता है शेयर्स, तो एक शॉर्ट फॉर्म में फिर से याद कर लेते हैं। हर लेक्चर में मैं आपको बाहर करने की कोशिश करता हूँ कि शेयर्स का सेक्शन क्या है। 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8। इस तरह से हम बाहर कर चुके हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 84। और शेयर्स के अंदर हमने पढ़ने जाए तो 2 पार्ट पढ़े थे। वो था अपना पहला इक्विटी और दूसरा हमने पढ़ा प्रेफरेंस, राइट। और अगर सबको पता है, जो हमारे फॉलोवर्स जो रेगुलर चैनल को देख रहे हैं उसको पता है इक्विटी मतलब लड़के और प्रेफरेंस मतलब लड़कियां। इक्विटी मतलब फर्स्ट चांस और प्रेफरेंस को लास्ट चांस, ऐसे क्या? नहीं, इक्विटी लास्ट चांस, लड़के सबसे लास्ट में, लड़कियां फर्स्ट चांस। उसी लड़कियों के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, प्रेफरेंसेस के टाइप्स को पढ़ने वाले। और मैं अब भी आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, एंड तक वीडियो देखना। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस मक्खन बाहर हो जाएंगे, वो मेरी जवाबदारी, ठीक है। मैं बताता, तुमको आता, फिर हम एग्जाम में लिखता। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस आपके जो टेक्स्ट बुक है बेटा, टाइप्स ऑफ इक्विटी हमने कर लिया, प्रेफरेंसेस के फीचर्स हमने पढ़ लिए। सो आपका पेज नंबर है वो आपका 21 है। अगर टेक्स्ट बुक में जाओगे बेटा तो पेज नंबर 21 है। और ये जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस आप पढ़ने वाले हो ना, मतलब फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस में एक 8 मार्क का क्वेश्चन पक्का बैठता है। अगर इक्विटी प्रेफरेंस डिस्टिंग बिटवीन में आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिलेगा फीचर्स ऑफ डिबेंचर। और अगर क्वेश्चन ऊपर डिबेंचर और शेयर्स आ गया तो बेटा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, ये साल के लिए पक्का पक्का पक्का। यहाँ पे बोला टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, एग्जैक्ट लेकर आप देखो तो 4 हेड दिए हुए, 1 2 3 4, ठीक है। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ जेस्चर में तो पढ़ाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं अपने हाथों को चला रहा हूँ वैसे हाथों को ध्यान देना, उसी हाथों की कला को पकड़ लेना। क्योंकि कभी कभी मैं ना, वो गूंगे लोग भी बात करते इशारों से, तो आज हम इशारों में पढ़ने वाले। और ये जो हाथ है ना, वो आप घर पे रख के नहीं जाओगे, एग्जाम में साथ लेके जाओगे, तो आपको ये हाथ की टेक्निक बाहर करा देगी। इसको जेस्चर एंड पोस्चर मेथड, जिसके लिए अपन जाने जाते हैं बेटा। चलिए तो शुरू करते टॉपिक को। यस, ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया शेयर्स, रिटर्न अर्निंग इसके बाद का टॉपिक होगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस जैसा खत्म होगा वैसा हम रिटर्न अर्निंग पढ़ने वाले। यस, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ अगर एग्जाम में उतना लिख लिया तो भी आपके आंसर्स कवर हो जाएंगे, राइट। सबसे पहले आंसर बाहर करने की तला, ये क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? रे C2 बोलता, अरे C2 देख तो जरा भाई, रे C2 क्या बोलोगे बेटा? रे C2। तो ये C2 याद रखना बेटा, C2 रे मतलब क्या? तो पहला पॉइंट याद रखना, अभी तक जो पढ़ा अपन ने वो था, अपने को जो याद रह जाता है वो है बेटा रिडीमेबल इरिडीमेबल। पहला पॉइंट याद रखना है रिडीमेबल। सो इधर का इधर, इधर का उधर लिख सकते हो, हाँ भाई लिख सकते हो। ऐसे ही लिखना या ऐसे ही लिखना, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। इनको 8 पॉइंट से मतलब है, वो 8 पॉइंट होने चाहिए। तो याद रखना रे स्वीटू याद रखना ना, रे C2। तो भैया रिडीमेबल इरिडीमेबल पहला पॉइंट है, रिडीमेबल इरिडीमेबल। और रिडीमेबल का मतलब याद रखना रीपेबल, वो पैसा जिसको रीपे कर देते। इरिडीमेबल मतलब क्या बेटा? पैसा तो पे करेंगे बट कंपनी बंद होने के बाद। देखते आराम से, रे रिडीमेबल इरिडीमेबल। फिर बोलता है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, आराम से, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल।
कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। फिर पढ़ेंगे पार्टिसिपेट, क्या बोलेगा बेटा, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट। और लास्ट वन है वो है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्या बोले बेटा, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब जमा करना, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जमा नहीं करना भाई। तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ऐसे हम आराम से होते रे रे C2, रे C2, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, और क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। मेरे बच्चों जरा ध्यान से फटाफट बात करो बेटा, रिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल, रीपेबल, नॉट रीपेबल, रिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेट, क्या करो बेटा, है ना, किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो ना, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, वेरी गुड, नॉन पार्टिसिपेट। फिर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब जमा करना, क्यूमुलेटिव क्या करो पहले जमा करो, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अब पूरा आंसर अपन अपने लफ्जों में नहीं बोलेंगे, अपने जेस्चर में बोलोगे। सबसे पहले यस, रिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉट कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, राइट, एंड फाइनली क्यूमुलेटेड, नॉन क्यूमुलेटेड। याद हो गया ना बच्चों। चलो इसी तरह अंदर के मटेरियल को भी बाहर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है, वो है आपका, आराम से जेस्चर को पकड़ने की कोशिश करना, जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। पार्टिसिपेट प्रेफरेंस, क्या बोलो बेटा, पार्टिसिपेट प्रेफरेंस, पार्टिसिपेट प्रेफरेंस, ये मेरी उंगली है, मैं आपको सिखा देता हूँ जेस्चर कैसे पकड़ना है। आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी मेरे जेस्चर को समझने के लिए। एक बार आपने जेस्चर पकड़ लिया, आंसर आपके कदम चूमेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार आपने जेस्चर पकड़ लिया, ये बन जाएगी लीगल चीट। एग्जाम में 2 बच्चे क्लास में आ गए ना, पूरा का पूरा आंसर छाप लोगे, किसी को पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हो, और पता भी चल भी गया तो क्या बोलेगे, हाथ घर पर रख के बोलेगे क्या, नहीं, वो सिर पटकने से अच्छा हाथों को हिलाओ, जेस्चर, हाथों के जादू को। चलो देखते बेटा क्या बोल रहा हूं। रिडीमेबल मतलब क्या, रिडीमेबल प्रेफरेंस है, बोलो आर, ये आप आर लिखते हो ना, कभी कभी हम आर ऐसा भी लिखते हैं, तो ये उंगलियों को मैं बनाता हूं आर, ये मेरा आर, ये मेरा आर, ये मेरा आर, क्या बेटा, आर, आर, दोस्त बनाओ, चलो दोस्त बनाओ, आर दोस्त, शेयर सर्टिफिकेट, क्या बोलोगे बेटा, शेयर सर्टिफिकेट। चलो फिर से, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस या पार्टिसिपेट प्रेफरेंस है, तो पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर, आर दोस्त शेयर, आर दोस्त शेयर। एक ताई थी मेरे को बोलती, सर मेरे बच्चे को इंग्लिश सिखाओ ना, उसको इंग्लिश नहीं आता। मला आता मावशी तुमचा मुलगा आता इंग्लिश बोल दो, मला आता बोलला तो इंग्लिश, मला नाही खोटा बोलते तुम्ही, मला आता बोलला, बोले दाखवा कसं बोलला। तो बच्चा ना किसी दरवाजे के पीछे छुपा था, मैं घर में कहता चलता वू, तो वू मतलब क्या, WHO, वू, बोला ना इंग्लिश, वू, WHO, यस। तो इसको बोलते जेस्चर में। तो बेटा मैं आपको जेस्चर सिखा रहा हूं, 2 मिनट में आपको पूरा आंसर ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना। पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल, आर दोस्त शेयर, वू, गले लगते हो उसको बोलते गेट, क्या बोलते हो बेटा, गेट, क्या बोलते हो, गेट, क्या बोलते हो, गेट। तो फिर से याद रखना, आर दोस्त शेयर, मैं जो कर रहा हूं मेरे साथ में करो, आर दोस्त शेयर, वू, डराओ, वू, गेट, राइट। ये साइन कौन सी बेटा, राइट, गेट, गले लगना, गेट, गेट, राइट। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो हमने क्या लिखा हो मैं बता देता आपको, एक ही बार लिखना पड़ेगा, डैश शेयर, वू, गेट, राइट। तो लूंगा प्रेफरेंस शेयर, आर दोस्त, मतलब दोस्त बनाओ, दोस्त गले पे हाथ रख के चलता है, दोस्त शेयर,
who get to डैश। सिंपल, इतना लाइन सब में लिखोगे तो आंसर बन गया आपका। कोई भी टाइप्स आने दो, कोई भी टाइप्स आने दो, आप इतना बाहर करके चलो, आपका बाहर हो जाएगा, आंसर खत्म। ठीक है, आराम से देखो, मैं बताता हूं आपको। पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल, पहले बताओ पार्टिसिपेट क्या होता है बेटा। पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल आर दोस शेयर वू गेट राइट टू पार्टिसिपेट। किस चीज का राइट्स मिलता है इसको बेटा? राइट्स किसका मिलेगा? राइट्स किसका मिलेगा? राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस। सरप्लस किस में राइट्स मिलेगा? सरप्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी। जी हाँ, पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल समझो बेटा। पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल वो शेयर है, पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल वो शेयर है बेटा। कभी पिकनिक गए हो आप? पिकनिक में जाते हो ना, तो बेटा पता है ना, पिकनिक में वो वाटर पार्क में लड़कियां कांपती कांपती रहती है, उसमें शरारती लड़के रहते हैं कुछ तो, है ना। ये लड़कियां बेचारी लाइन लगा के आगे जाती है, लड़के ने पहले खा चुका है। उधर जो वाटर पार्क होता है तो गुलाब जामुन मिलता है, दो दो सबको या एक एक, है ना, एक को एक ही फिक्स होता है। तो भैया जब लड़कियां जाती है ना बेचारी, उसको लगा एक चिड़िया, उसको जाके खा लेता है। इसने पहले खुद का तो खाया है, दूसरा भी जाके दूसरे की लाइन में घुस के खाता है। मतलब ये कितनी बार गुलाब जामुन खाएगा? 2 बार। मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद का तो खाया ही, दूसरे का भी जाके खा लेता है। ऐसे बच्चों को बोलते हैं पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल। ये अपना प्रेफरेंशियल है, ये अपना प्रेफरेंस है। जो अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो लेगा ही लेगा, बट जब इक्विटी को डिविडेंड बढ़ेगा ना, तो उसकी लाइन में भी जाके खड़ा रहेगा। तो ये कितनी बार डिविडेंड लेता है? 2 बार। एक अपना फिक्स रेट और एक डिविडेंड इक्विटी को मिलने के बाद, अगर कोई पैसा बचता है तो। राइट, समझ में आया? तो पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर वू गेट राइट टू पार्टिसिपेट इन सर प्लस प्रॉफिट। कहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा? सर प्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है उसमें उसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। कैसे मौका मिलता है? तो उसको अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलता है 10%, 5%। उसके बाद जब इक्विटी को बांटते हो ना, तो इक्विटी के बाद आके खड़ा रह जाता है कि मुझे भी दो। राइट, समझ में आया सबको? नॉन पार्टिसिपेट का मतलब क्या बेटा? फिक्स है। नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर सेम लिखना है। नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर वो के बाद क्या लगा देना? नॉट। क्या लगाओगे? नॉट गेट राइट टू पार्टिसिपेट इन सर प्लस प्रॉफिट। ये वो शेयर है जिसको पार्टिसिपेट करने मिलता नहीं है। ये अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेता है और चले जाता है। समझ में आया? तो आंसर कैसे लिखोगे बेटा? ध्यान से, पहला वर्ड है तो ये जेस्चर को याद रखना। पहला पॉइंट है पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर्स। तो कैसे लिखोगे आंसर को बेटा? पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर who get right, क्या मिलेगा बेटा? राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ठीक है, अब मुझे वही आंसर दोबारा लिखना है, उसमें हेडिंग देना है नॉन पार्टिसिपेट। नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस मतलब क्या? सेम लाइन लिखूंगा। नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर वू नॉट यहां पे लिखा है वू गेट, वू नॉट गेट क्या बेटा? राइट टू
पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ये वो शेयर है जिसको पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं है। सिंपल, दे गेट देयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दे गेट देयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मली ऑल शेयर इज नॉन पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर इन आर्टिकल। जब तक आर्टिकल में नहीं लिखा हो तब तक सभी शेयर नॉन पार्टिसिपेट रहते हैं, राइट। उसी तरह मुझे नेक्स्ट आंसर लिखना है नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल कैसे लिखोगे? सेम लाइन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर who get, बेटा are those share who get right to convert। यहां पे सिर्फ चेंज करना है, राइट टू पार्टिसिपेट लिखा था ना, वहां पे लिखना है राइट टू कन्वर्ट। ये वो शेयर है जिसे कन्वर्ट करने के अधिकार मिलते हैं। मतलब कि क्या, आज मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, मुझे इच्छा थी इक्विटी लेने की, मुझे इच्छा थी रिस्क लेने की, पर कंपनी में गया, मुझे बोला इक्विटी शेयर दे दो, बोलता नहीं है, नहीं है, और मैं करोड़ों का इन्वेस्टर हूं। तो कंपनी बोलती भाई रुको रुको, जा कहां रहे हो, आज हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं, आप प्रेफरेंस ले लो, कुछ दिन के बाद इक्विटी इशू करेंगे तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में, चलेगा? बोलता ऐसा हो सकता है? बोलता हाँ, हमारे पास एक शेयर है जिसका नाम है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर बेटा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आंसर अपना सेम रहेगा, खाली पातिया बदली करने का। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, सेम लाइन लिख रहा, देखो बेटा, आर दोस शेयर who get right, ये फिक्स लाइन है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस में फिक्स लाइन बना के दिए मैंने आपको। आर दो शेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, आर दो शेयर who get right। अभी इसको किस चीज का राइट मिलेगा? इसको किस चीज का राइट मिलेगा बेटा? राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर। यस, ये वो शेयर है जिसको कन्वर्ट करने का राइट्स मिलता है। मेरा ध्यान से सुनो, राइट्स मिलने का मतलब ये नहीं कि कंपलसरी कन्वर्ट होगा। उस समय के बाद अगर आपको अपने शेयर कन्वर्ट करने हैं तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसको क्या मिलता है कि ना, राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर, और उसकी प्राइस, वैल्यू एंड क्वांटिटी इज प्री डिसाइडेड, वैल्यू एंड क्वांटिटी इज प्री डिसाइडेड, राइट। कि भाई इतने साल बाद हम आपको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे और जिसकी प्राइस एक अमाउंट होगी, सम ऑफ वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। 10 शेयर के सामने आपको हम 20 शेयर देंगे इक्विटी के, क्योंकि प्रेफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्विटी की वैल्यू कम होती है, तो प्री डिसाइडेड होता है। तो वो शेयर जो इक्विटी, बेटा वो शेयर जो क्या है, आज तो प्रेफरेंस है, वो शेयर जो आज तो प्रेफरेंस है पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, इक्विटी में कन्वर्ट होने का अधिकार रख सकता है, ऐसे शेयर को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और ये फिक्स लाइन तुम्हारे सर ने लिख दी है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बाहर करो हाथों में, आर दोस शेयर who get right to convert into equity share। अंडरस्टूड? अब मुझे लिखना है सर नॉन कन्वर्टेबल। क्या था नॉन कन्वर्टेबल? तो सेम लिखो, खाली आगे गेट के आगे क्या लगा, तो नॉट गेट। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन सा शेयर है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन सा शेयर है? तो सेम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर who not get RIGST right to convert in equity share। मतलब क्या सर, ये कन्वर्ट इक्विटी में होने का अधिकार नहीं रखता है, मतलब दे रिमेन प्रेफरेंस टिल हीज लाइफ। जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो प्रेफरेंस ही रहेगी, उसको इक्विटी में कन्वर्ट होने का मौका नहीं है। तो 2 पॉइंट अपने को आसानी से समझ गए। पहला पढ़ा पार्टिसिपेट, दूसरा पढ़ा कन्वर्टेबल। पार्टिसिपेट इन कर दो ना, इन सरप्लस में पार्टिसिपेट है,
दूसरा बोला है कन्वर्ट, कहां से कहां पे कन्वर्ट होगा, प्रेफरेंस से इक्विटी। याद रखना कोई भी शेयर इक्विटी से प्रेफरेंस में कन्वर्ट होता नहीं है। सेफ से रिस्क में जा सकते हो, रिस्क से सेफ में आ सकते हैं नहीं हो, ठीक है। थर्ड है रिडीमेबल इरिडीमेबल, ये तो बहुत आसान था। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अब फिर से बोल के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर who get their capital repay during lifetime of company। बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसका कैपिटल हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी चल रही है तब तक में रीपेमेंट कर देंगे, या उसका पैसा बिफोर वाइंडिंग अप। यार लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, कैपिटल रीपे ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी और रीपे बिफोर वाइंडिंग अप। बिफोर वाइंडिंग, कंपनी बंद होने के पहले इसका पैसा दे दिया जाएगा या ड्यूरिंग लाइफ टाइम इसका पैसा दे दिया जाएगा। ऐसे शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और याद रखना जितने भी प्रेफरेंस शेयर है सबका नेचर रिडीमेबल ही होता है, उनको कैपिटल रीपे कर दिया जाता है, लड़कियों की विदाई पक्की होती है, ये ध्यान रखना। हर एक प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही होता है। सेकेंड नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या बेटा, या इरिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल नहीं लिखिए, क्या लिखिए, इरिडीमेबल मतलब क्या, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सेम लाइन, आर दो शेयर वो, बेटा क्या लिखो, आर दो शेयर वो गेट, वो नोट लगा देना यहाँ पे, नॉट गेट, हर एक में क्या लगाया अपने, नॉट गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, दे गेट कैपिटल, कब पैसा मिलेगा, दे गेट कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बट रूल है नो कंपनी कैन इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इट इज प्रोहिबिटेड टू इशू इरिडीमेबल। वर्ड को पकड़ना, इट इज प्रोहिबिटेड, कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती नहीं है और करना भी रिस्ट्रिक्टेड है। सभी प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नेचर होते हैं। तो यस माय डियर स्टूडेंट, ये था अपना जेस्चर मेथड, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो मैं आपको बाहर करने की कोशिश कर रहा था। फिर से याद रखना, पहला वर्ड याद करना, पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर, जो लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर who get right to participate, who get right to participate in surplus profit। किस में पार्टिसिपेट करने मिलता है, सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जी हाँ, मजा आ रहा है ना, ये है जेस्चर मेथड, ये है पोस्चर मेथड। कभी बैठा तो याद कर लेना, पार्टिसिपेट इन सरप्लस। कोई बोलेगा नहीं, हाथ पांव घर पे रख के आओ। चलो, द पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर इंटाइटल, मतलब क्या, राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या बेटा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सरप्लस मतलब क्या बेटा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ अलोंग विद द प्रेफरेंशियल डिविडेंड। इनको इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ये कितनी बार गुलाब जामुन खाएंगे, 2 बार। अपना तो खाएंगे और इक्विटी के पीछे जाके लाइन में भी लग जाएंगे। तो पार्टिसिपेट प्रेफरेंस आर दोस शेयर हु गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एज वेल एज दे गेट राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या है, अ प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब पता है, अ प्रॉफिट रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी, है ना। पहले पैसा किसको देंगे,
गवर्नमेंट को टैक्स, फिर किसको देंगे, क्रेडिटर को ऐसे इंटरेस्ट, फिर पैसा बचा तो प्रेफरेंस को, फिर बचा तो इक्विटी को, इक्विटी ऑलवेज लास्ट क्लेमेट है बराबर। उसके बाद अगर प्रॉफिट बचा तो पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर को भी मौका दोबारा मिलता है। और पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर जो होती है इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ध्यान रखना बेटा, अगर डबल प्रॉफिट चाहिए तो पैसा भी डबल देना पड़ेगा। अ शेयर होल्डर इज अ सर्टेन लिमिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकेंड दिया आपने को ना नॉन पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट के लिए सिर्फ नोट लगाना है, क्या लगाना है, नोट। नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर वो नॉट गेट राइट, फिर से वो नॉट गेट राइट यस टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस। ये अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेंगे और निकल लेंगे, ये एक्स्ट्रा में पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, राइट। तो नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर deemed to be non-participate if there is a clear provision in the article of association they are not participate in surplus profit of the company, they not enjoy preferential dividend, they get only preferential dividend, उनको उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, इनको फ्लक्चुएटिंग या एक्स्ट्रा में पार्टिसिपेट करने मिलेगा नहीं। तो मेरे लफ्जों में आंसर लिखा तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा, ये याद रखना। चलो तो अलग से बाहर नहीं करना है, ये भी मैंने आपको पूरा बाहर करा दिया। सिंपल सेम वर्ड लिखेंगे। कन्वर्टेबल मतलब कहां से कहां पे कन्वर्ट में बेटा, तो कहां से कहां कन्वर्ट है, प्रेफरेंस से किस में कन्वर्ट हो गया, इक्विटी में। इनकी जात बदल जाएगी, बदलना कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है, बदलना है तो बदलो, नहीं बदलना है तो मत बदलो, राइट। तो पार्टिसिपेट प्रेफरेंस का पड़ा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। तो फिर से कन्वर्टेबल प्रेफरेंस सेम लाइन, आर those share who get right to convert, किस चीज का राइट मिलने वाला है, कन्वर्ट का, इनटू इक्विटी शेयर। किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू इक्विटी शेयर। हाँ ये राइट से कंपलसरी नहीं है, कन्वर्ट होना है तो हो, ये नहीं होना है तो प्रेफरेंस ही रही है, राइट। दे होल्डर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर द होल्डर शेयर राइट टू कन्वर्ट, किस चीज का राइट है, राइट टू कन्वर्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स into equity shares. This conversion take place within the certain fixed period. कन्वर्जन की तारीख पहले से डिसाइड होगी, अमाउंट डिसाइड होगा, कैपिटल और नंबर्स ऑफ शेयर डिसाइडेड होगा, प्री डिसाइडेड। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है दो शेयर वो गेट राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स एंड डेट इज अ प्री डिसाइडेड। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको कन्वर्ट होना ही है, राइट। इफ यू वांट इट इज ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है, ये एक अधिकार है, कन्वर्ट होना है तो ये, नहीं होना है तो प्रेफरेंस का पैसा लेके चले जाइए। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है तो सिंपल, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है आर दोस शेयर वो नॉट, क्या लिखोगे बेटा, नॉट गेट राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का राइट नहीं है, तो मतलब क्या है, दे रिमेन प्रेफरेंस टिल हिज लाइफ। जितने भी साल के लिए उतने साल के लिए वो इक्विटी प्रेफरेंस ही रहेंगे, इक्विटी में कन्वर्ट होने का मौका नहीं है। द प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, दे आर नॉट गेट द राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, राइट। नेक्स्ट आसान लफ्जों में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या बेटा, रिडीमेबल का मतलब क्या है, रीपेबल। रिडीमेबल मतलब बेटा रीपेबल, ये वो शेयर है जिनका कैपिटल हम रीपे कर देते, ये वो शेयर है जिसका फंड रिफंड हो जाता है बिफोर वाइंडिंग अप द कंपनी। फंड रिफंड बिफोर वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होने के पहले इनका पैसा इन्हें रिटर्न कर दिया जाता है, ऐसे शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। हाँ इनका फंड नहीं होता है, और कंपनी किसका भी फंड नहीं करती है, किसी का पैसा कंपनी बंद होने के पहले देती है, किसी का पैसा कंपनी बंद होने के समय पे देती है, और बचा तो बाद में भी देती है, वो इक्विटी शेयर्स। चलिए, द शेयर विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड, रिडीम का मतलब होता है रीपे, वो शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर who get repayment before winding up or during the lifetime। फिर से बोलो, before winding up or during the
लाइफ टाइम, बिफोर वाइंडिंग अप और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जिसका पैसा वाइंडिंग अप करने के पहले और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मिल जाता है उसे कहते हैं बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। कॉल्ड एज द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। और मोस्टली जितने भी प्रेफरेंस शेयर सभी रिडीमेबल नेचर होते हैं। याद रखना, एक लाइन लिखना भूलना मत, कन्वर्टेबल में, टेक्स्ट बुक में नहीं है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के पहले इक्विटी का अप्रूवल लेना जरूरी है, राइट। बिफोर इशू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ भाई, उनकी डिविडेंड सेक्रीफाइस होने वाली है, इसके लिए उनका परमिशन जरूरी है। इरिडीमेबल मतलब क्या? फंड रिफंड तो होगा बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बट याद रखना, प्रेफरेंस शेयर कभी भी इरिडीमेबल नहीं होते और कंपनी एक में प्रोहिबिट किया गया है। शेयर विच आर नॉट रिडीम मतलब रीपे, मतलब क्या? जिनके को पैसा नहीं दोगे, पेबल ओनली टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होगी तभी मिलेगा, बीच में आने का नहीं, है ना। अपने लड़के लोग कैसा मरा तभी घर छोड़ेगा, उसके पहले नहीं। वैसे ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जिसका रीपेमेंट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप होगा। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एज पर द सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 कंपनी एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट, ध्यान से देखो, कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इट इज अ प्रोहिबिटेड टू इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बच्चों इतना क्लियर हो गया? एक झटके में तीनों बताता हूं। पहला पढ़ा हमने कौन सा बेटा? पहला पढ़ा हमने पार्टिसिपेट, फटाफट करेंगे। पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर who get right to participate in surplus profit. They enjoy twice rate of dividend. एक फिक्स रेट मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा? आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी दे एबल टू गेट द एक्स्ट्रा डिविडेंड। नॉन पार्टिसिपेट मतलब क्या? आर दोज शेयर who not get right to participate in surplus profit, जिसको सरप्लस में पार्टिसिपेट करने मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने मिलता नहीं है। दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्टेबल, तो बेटा कन्वर्टेबल सेम लाइन, आर, ये मैंने क्या बनाया? आर दोज शेयर who get right to convert, जिसको क्या मिलता है ना? राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार है, बट बिफोर इशू कन्वर्टेबल शेयर नीड टू अप्रूवल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या? आर दोज शेयर who not get right to convert, कन्वर्ट का राइट्स नहीं है। दे रिमेन प्रेफरेंस टिल his life. Redeemable and irredeemable. Redeemable preference share are those share who get repayment. Who get repayment बेटा during the during the lifetime of company or before winding up. During the lifetime before winding up, जिसका पेमेंट रीपेमेंट हो जाता है उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल मतलब क्या? आर दोज शेयर who not get repayment during lifetime. During lifetime नहीं मिलेगा, on the time of winding up, वाइंडिंग अप होते समय ही मिलेगा। बट ऐसे शेयर इशू करना क्या है बेटा? प्रोहिबिटेड। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती नहीं है, इतना समझा। लास्ट एंड फाइनल जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो है आपका क्यूमुलेटिव। आपने लास्ट में लिखा तो भी चलेगा, पहले लिखा तो भी चलेगा। इतना सिंपल कर देता हूं ना मैं, इतना सिंपल कर दूंगा ना कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ अपनी लाइन तो फिक्स ही है। यहां पे लिखा क्यूमुलेटिव लिखा ना, यहां पे वर्ड जो क्यूमुलेटिव लिखा ना, क्यूमुलेटिव के आगे लगा देना ए। क्या लगा देना? ए। अक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हो। देखो भाई क्या रूल है, मुर्गी है तो अंडा है, मुर्गी नहीं तो अंडा भी नहीं। प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी नहीं। ये रूल सबको पता है, ठीक है। बट कोई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर देखो मुर्गी है कि नहीं है, मुझे हर रोज एक अंडा चाहिए। मैं बोला भाई मैं दूं क्या? बोलता नहीं मुझे एक अंडा चाहिए, कहीं से भी ला के रखो, पहले से अरेंज करके रखो, या फिर मुझे तो प्रॉफिट चाहिए।
कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे डिविडेंड चाहिए, ऐसा शेयर हो तो बताओ 200 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। बोला अरे भाई अच्छा आदमी आया है, 200 करोड़ देने को तैयार है, तो इसको तो अटका लो। मतलब भैया इधर आओ, तुमको हम डिविडेंड देंगे। मतलब देखो ध्यान से सुनना, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो भी मैं डिविडेंड लूंगा। रुको भैया, अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड कहां से दूंगा? बोला मुझे तो चाहिए। तो मैं बोला ओके, मैं आपको डिविडेंड देने की प्रॉमिस करता हूं, वो साल का भी डिविडेंड मिलेगा जिस साल कंपनी को लॉस हुआ है, बट जब कंपनी आगे वर्किंग होगी उसको फिर से प्रॉफिट मिलेगा, तब लास्ट ईयर का लॉस और ये साल का दोनों डिविडेंड मिला के एक साथ दे दूंगा, और तब तक दूंगा जब तक पूरा नहीं चुका देता। और याद रखना रूल क्या है, पहले प्रेफरेंस बाद में इक्विटी। तो याद रखना अगर कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इशू किया है तो उसको तब तक डिविडेंड देना पड़ेगा जब तक उसका हर एक साल का कंप्लीट नहीं होता है, राइट। मतलब ये लॉस के ईयर का भी डिविडेंड काउंट करेगा, इसका लॉस के ईयर का डिविडेंड लेस नहीं होगा, लॉस वाले ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर आगे लेगा, प्रीवियस ईयर आगे लेगा, पर जब भी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो वो पिछला डिविडेंड भी मांगेगा, राइट। चलो ध्यान दो, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या बताया मैंने तुमको? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर who get accumulated। बेटा बोलो accumulated, क्यूमुलेटेड के आगे क्या लगा दोगे? ए। क्या लगा दोगे? ए। क्या लगा दोगे बेटा? ए फॉर एप्पल। तो एक लाइन लिख देना, आंसर खत्म हो जाएगा। क्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर who get accumulated, क्या बोले बेटा? accumulated rate of dividend, accumulated rate of dividend, they enjoy dividend accumulated, cumulated preference share are those, बोला ना बेटा, those share who get dividend goes on accumulated। देखो क्यूमुलेट के ऊपर क्या लगा दिया? accumulate until they fully paid, जब तक पूरा नहीं चुका देते तब तक वो पैसा जमा होते रहेगा। This means the dividend is not paid in one or more year। एक या एक से ज्यादा के लिए हमने डिविडेंड नहीं दिया। समझो कोविड गया 2018 19, राइट। ये 2 साल कंपनी को क्या हो गया बेटा? लॉस। क्या हो गया बेटा? लॉस। अब कंपनी चालू गई 20, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, 21 में प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या करेगा? इसका 5% ये साल का, 5% ये साल का, 5% ये साल का, ये बोलेगा ये दोनों भी मुझे ये साल में दो, राइट। तो इसका जो लॉस वाले ईयर का डिविडेंड है वो भी क्या होता है? अक्यूमुलेट होता है। क्या होते रहता है बेटा? गोज ऑन ऐड होते रहता है, और जिस समय कंपनी को प्रॉफिट होता है उस समय कंपनी को उसका पास्ट डिविडेंड भी देना पड़ता है। ऐसे शेयर्स को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ये अपना कभी डिविडेंड छोड़ते नहीं है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दो शेयर हु गेट डिविडेंड विथ एक्यूमुलेटेड रेट। कौन से रेट से मिलता है? एक्यूमुलेटेड रेट से। दिस डिविडेंड इज नॉट पेड 1 or more year ड्यू टू inadequate प्रॉफिट, insufficient प्रॉफिट, देन दिस अनपेड डिविडेंड, जो पैसा तुमने नहीं चुकाया है, गेट accumulated, जो नहीं चुका है वो क्या होते रहेगा? जमा होते रहेगा। एंड दिस accumulated dividend is paid when company perform well। और ये जो जमा किया हुआ पैसा है, accumulated पैसा है, वो कंपनी कब पे करेगी? जब कंपनी को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। दे अर्लियर, रुका हुआ पैसा, डिविडेंड इज पेड बिफोर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। और जब तक इनका accumulated डिविडेंड नहीं दे देते तब तक इक्विटी को डिविडेंड नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसे शेयर्स की वैल्यू मार्केट में सबसे हाई होती है। अंडरस्टूड? क्यूमुलेटिव समझ में आया? लास्ट है नॉन क्यूमुलेटिव। ये बेचारा सादा, लॉस हुआ नो डिविडेंड, कोई जमा वमा होने वाला नहीं है। जिस साल प्रॉफिट उस साल डिविडेंड, जिस साल लॉस उस साल भूल जाओ। ठीक है, चलो ध्यान देना। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर वो बेटा वो नॉट गेट accumulated dividend, वो नॉट गेट, सिर्फ नॉट लगाओगे आंसर बन जाएगा बेटा। वो नॉट गेट बेटा, द डिविडेंड does not get accumulated rate of dividend। This means the dividend on share can be paid only out of profit of the year। प्रॉफिट है, डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं।
द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, ये बेचारे डिविडेंड लेने का अधिकार खो देते अगर लॉस हुआ तो। इफ द कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट द पार्टिसिपेट डिविडेंड नॉट पेड एनी ईयर लॉस्ट फॉर एवर। भाई एक बार गया तो गया, जिंदगी भर के लिए गया। तो माय डियर स्टूडेंट, छोटा सा रिकेप है, फटाफट अभी मेरे जेस्चर को पकड़ना, आंसर बाहर हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। पहला कौन, क्या, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट। तो कैसे बोलोगे, पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल आर दोस शेयर हु गेट राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। नॉन पार्टिसिपेट में सिर्फ नोट लगाओ, आर दोस बेटा शेयर हु नॉट गेट राइट टू पार्टिसिपेट। हाँ, पार्टिसिपेट को कितनी बार मिलता है डिविडेंड, 2 बार, एक फिक्स रेट और फिर इक्विटी के साथ में फिर से खड़ा रहता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने को, ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कौन सा शेयर है बेटा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल आर दोस शेयर हु गेट राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, बट बिफोर इशू कन्वर्टेबल नीड द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। नॉन कन्वर्टेबल preferential are those share who not get right to convert. Then redeemable मतलब क्या, repayable are those share who get right to repayment before winding up or during the lifetime. बिफोर वाइंडिंग अप, ड्यूरिंग लाइफ टाइम जिसको पैसा मिल जाएगा वो है रिडीमेबल, और सभी प्रेफरेंशियल रिडीमेबल नेचर होते हैं। इरिडीमेबल मतलब क्या, दो शेयर जिसका फंड रिफंड तो होगा बट ओनली टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्यूमुलेटेड, नॉन क्यूमुलेटेड प्रेफरेंशियल आर दोस शेयर हु गेट अक्यूमुलेटेड, बेटा अक्यूमुलेटेड रेट ऑफ डिविडेंड, हु गेट अक्यूमुलेटेड, जमा किया और डिविडेंड मिलेगा, राइट। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल मतलब क्या, दोस प्रेफरेंशियल आर नॉट एंजॉय अक्यूमुलेटेड रेट ऑफ डिविडेंड। सो थैंक यू सो मच बेटा, आपको ये आंसर पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश रही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए रिटेन अर्निंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट नोट्स। 4 मार्क का सवाल बनता है उसके लिए, केस स्टडी बनती है उसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करते रहिए, बहुत जल्द आ रहा है रिटेन अर्निंग। थैंक यू सो मच।